नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का पहला जो आपका पेपर है वो पढ़ा रही हूँ, नॉन कॉर्डेट्स एंड देयर एनाटॉमी। उसमें हमने कई सारे लेक्चर्स कवर कर लिए थे। यूनिट फर्स्ट आपका ख़त्म हो गया था, हम यूनिट सेकेंड कर रहे थे जिसमें हमने साइकॉन कर लिया था। अब हम कर रहे हैं आपका जो सिलेंट्रेटा फाइलम है उसके एनिमल्स, जिसमें आपको ओबेलिया और ऑरेलिया दो एनिमल पढ़ना है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको इस बार अलग पैटर्न से करा रही हूँ। पहले मैं आपको क्या करा रही हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर यानी कि पहले जो आपके सीनियर्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर्स कैसे पूछे गए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस सारी बात पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम वीडियोस के आप अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम चैनल, आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया आपका, सॉरी यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ओबेलिया कॉलोनी। ओबेलिया की कॉलोनी होती है, जो एनिमल होता है ओबेलिया, उसकी कॉलोनी का आपको डायग्राम ड्रॉ करना था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मीन्ड बाय मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस एक पिक्यूलियर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, साइलेंट फीचर है किसका, सिलेंट्रेटा का, ठीक है, सिलेंट्रेटा के एनिमल्स का, जिसमें खास करके ओबेलिया का। तो उसका पूछा था कि मेटाजेनेसिस क्या होता है। मेटाजेनेसिस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको किसके रेफरेंस में एक्सप्लेन करना था, लाइफ साइकिल ओबेलिया का। तो बेसिकली आपको लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया बताना था। उसके बाद उसमें जो मेटाजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस चीज़ की बात की जा रही है। देन अगर मैं बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट नोट टाइप में कि ओबेलिया में मेडुसा एक स्टेज पाया जाता है। तो वो जो मेडुसा है उसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स उसमें पाए जाते हैं। और फोर्थ फिर अगेन आपको डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। यहाँ पे आपको मेटाजेनेसिस नहीं बताना था, सिर्फ ओबेलिया का लाइफ साइकिल बताना था। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ ओबेलिया से, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि आपने एक आध पेपर्स मैंने दिखाए जिनमें सिस्टमेटिक पोजीशन पूछ लिया है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर बात की जाए तो इसका फाइलम क्या है, सिलेंट्रेटा है। क्लास की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजोआ क्लास से ये बिलोंग करता है। इसका क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा है और सब ऑर्डर लेप्टोमेडुसा है, जीनस ओबेलिया है, स्पीसीज जेनिकुलाटा। कई सारे स्पीसीज हो सकते हैं, तो आप स्पीसीज ना लिख के जनरल जीनस लिख दें या इसको टाइप करके लिख सकते हैं आप। टाइप क्या हो गया, ओबेलिया हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ओबेलिया की कॉलोनी कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। अगर ओबेलिया की कॉलोनी की हम बात करें तो कुछ ओबेलिया की कॉलोनी इस तरीके से दिखती है, जिसमें कई सारे स्ट्रक्चर आप देखेंगे, टेंटेकल्स, हाइड्रोइड, मेडुसा, जोइड्स। तो ये कई सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ओबेलिया जो है उसको जीनस क्या है, ये इनवर्टिब्रेट से बिलोंग करता है। इनवर्टिब्रेट में आपके कुल टोटल क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ पोरीफेरा से लेके आपको इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ना रहता है, जो आपका फर्स्ट पेपर है। और सेकंड पेपर में आपको वर्टिब्रेटा पढ़ना है या कॉर्डेटा पढ़ना है, जिसमें आपको उसके बाद वाले हेमिकॉर्डेट से लेके आपको मैमल्स तक पढ़ना है। ये मरीन एनिमल्स होते हैं, मतलब सी वाटर में पाए जाते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। सेडेंटरी होते हैं, मतलब किसी न किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं, किसी सरफेस से अटैच होंगे, जैसे सीवीड से, रॉक से, वुडन पाइल्स से, मोलस्का के सेल से। जो मोलस्कन्स आप देखेंगे, जैसे आप मोलस्कन्स में प्रॉन वगैरह देखेंगे और कई सारे मोलस्कन सेल्स होते हैं पाइला वगैरह के, तो उनसे आप देखेंगे ये अटैच रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से नीचे इनके सबस्ट्रेटम पा जाएगा, इस तरीके से ये अटैच रहेंगे। स्ट्रेटम से ये क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, मतलब इनके अटैचमेंट के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, चाहे वो इस तरीके की वुडन पाइल हो सकती है, किसी भी मोलस्कन का इस तरीके से पाइल हो सकता है, पाइला हो सकता है, या यूनियो हो सकता है, उनकी सेल से ये अटैच हो सकते हैं, ठीक है। ओबेलिया क्या होते हैं, बिगिन्स एज अ स्मॉल, जब इनकी बिगिनिंग होती है, जो इतने बड़े आपको दिख रहे हैं, तो ये जब ये स्टार्ट होते हैं तो छोटे से होते हैं, इमोबाइल होते हैं, मतलब मूव नहीं करते हैं ये। और स्टॉक और टेंटेकल्स, ये आपको बाहर ये जो दिख रहे हैं ये टेंटेकल्स हैं इनके, टेंटेकल्स, और ये छोटे छोटे स्टॉक्स रहते हैं, इनसे ये मिलकर बने होते हैं।
कॉमन टर्म ओबेलिया को सी फर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ओबेलिया ना देकर आपको सी फर भी दे सकता है, ठीक है। क्या दे सकता है? सी फर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओबेलिया को सी फर कहा जाता है। जैसे ये आप ऑरेलिया पढ़ेंगे तो उसे कॉमन जेली, मून जेली कहा जाता है क्योंकि वो जेली की लाइक दिखता है। इसी तरीके से इसको सी फर कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो किस तरीके का दिखता है ओबेलिया, मतलब अगर आपको नाम दे दिया है तो उसमें सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ओबेलिया की मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। अगर आप मैं एक एक करके दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको कहा जाता है, बाहर की इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको कहा जाता है हाइड्रोराइजा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे वाले इनको कहा जाता है हाइड्रोराइजा, ठीक है। फिर आपको इनके मेडुसा बनाने थे ना, तो इस तरीके से इनके ब्लास्टो स्टाइल्स बनते हैं, अभी आप पढ़ेंगे इसको। इस ब्लास्टो स्टाइल में इनके इस तरीके से मेडुसा के बड बनते हैं, ठीक है। ये ब्लास्टो स्टाइल में इस तरीके से मेडुसा के क्या बनते हैं? बर्ड्स बनते हैं। मेडुसा बर्ड्स बनेंगे जो आगे चल के नया एनिमल बनाएंगे, ये बर्ड होते हैं। इनकी सबसे आउटर कवरिंग को पेरिसार्क कहा जाता है। अगर इस तरीके से इनकी कॉलोनी है, ऐसे ये जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आउटर कवरिंग इनकी पेरिसार्क हो गई। उसके अंदर वाली कवरिंग को सीनोसार्क कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके के कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिनको हाइड्रोथीका कहते हैं। उनके बाहर ये क्या होते हैं? इस तरीके से इनके ये हाइड्रोथीका हो गया, और इसमें ये क्या होता है? गैस्ट्रोजॉइड्स होते हैं। गैस्ट्रोजॉइड्स आपको दिख रहे होंगे। उस गैस्ट्रोजॉइड्स में क्या होते हैं? मेनोब्रियम्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। तो कुछ पार्ट मैंने आपको दिखाए यहाँ पे जो कि इस तरीके से बेसिकली पाए जाते हैं। अब इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ मैंने नीचे हिंदी भी दे रखा है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? ब्रांच्ड होते हैं, मतलब देख रहे हैं ब्रांचिंग पाई जा रही है, इस तरीके से कई सारी ब्रांचिंग इनमें पाई जा रही है। तो ये ब्रांच होते हैं। सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल ब्रांच एंकर द कॉलोनी ऑन सम सपोर्ट कॉल्ड हाइड्रोराइजा। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है इसको हाइड्रोराइजा कहते हैं। ये क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से पाई जा रही है, हाइड्रोराइजा बोलते हैं, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अदर ब्रांचेस आर वर्टिकल, और सब ब्रांचेस क्या हैं? वर्टिकल हैं। इस तरीके से इनको हाइड्राकॉलस कहा जाता है। जो वर्टिकल ब्रांचेस हैं उनको हाइड्राकॉलस कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, इसको हाइड्राकॉलस कह रहे हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल ब्रांचेस होंगी उनको इनको हाइड्रोराइजा और इनको हाइड्रोकॉलस कहा जा रहा है। तो आपको नाम बेसिकली समझ में आ गया कि क्या होता है। जो हाइड्रॉइड कॉलोनी होती है ऑफ ओबेलिया की कॉलोनी की बात की जा रही है, बेसिकली डेलिकेट होती है, वाइटिश या लाइट ब्राउन कलर की होती है। तो इनका जो कलर होता है डेलिकेट वाइट या लाइटिश ब्राउन कलर के ये होते हैं। वर्टिकल ब्रांचेस जो होती हैं इनके टुवर्ड द बेस आर फर्दर ब्रांच्ड। अभी जो वर्टिकल ब्रांच है तो इनकी फर्दर भी ब्रांचिंग होती है, मतलब फिर से ये डिवाइड होते हैं, और हर ब्रांच का जो एंड होता है वो ज्वाइड द पॉलिप और हाइड्रेंथ में होता है। तो इनका जो एंड होता है वो किस में होता है? जुआइड्स इस तरीके से पाए जाते हैं, जुआइड्स पाए जाते हैं, या पॉलिप या हाइड्रेंथ। अभी आप इसको अच्छे से समझेंगे जुआइड्स, पॉलिप, हाइड्रेंथ क्या होते हैं, ठीक। इन एक्साइल ऑफ ओल्डर पॉलिप्स आर प्लेस्ड सिलेंड्रिकल रिप्रोडक्टिव जॉइड्स द ब्लास्टोस्टाइल और गोनेंजिया। तो जो एक्साइल्स पे ओल्डर पॉलिप्स पाए जाते हैं उनमें सिलेंड्रिकल रिप्रोडक्टिव जॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिप, मेडसोजॉइड पढ़ रहे हैं। इनको ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं जो पुराने वाले हैं, और इन्हीं के अंदर इनको ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोस्टाइल और गोनेंजिया आपको पता होना चाहिए। ब्लास्टोस्टाइल और गोनेंजिया, इसको ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया कहते हैं, ठीक है। इन्हीं में क्या होते हैं? आपके बर्ड्स पाए जाते हैं। ओबेलिया का जो लाइफ साइकिल है वो दो फॉर्म में चलता है, पॉलिप और मेडुसा, जिसमें से मेडुसा का स्ट्रक्चर आपको दिखना था। तो ये बात हो गई ओबेलिया की कॉलोनी की, जिसका स्ट्रक्चर भी बनाना था। तो ओबेलिया की कॉलोनी कुछ इस तरीके की दिखती है। अभी मैं और डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी इसका। सीनोसार्क और पेरिसार्क के बारे में मैंने आपको बताया। तो सीनोसार्क क्या था? इनर कवरिंग थी सबसे पहले। पेरिसार्क जो सबसे आउटर कवरिंग है, पेरिसार्क, इसके अंदर सीनोसार्क। पेरिसार्क की अगर बात की जाए तो थिन तार, ये थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब अंदर बाहर आप देख सकते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं तो आपको बाहर की चीज़ें, अंदर की चीज़ें भी दिख रही हैं। पेरिसार्क के थ्रू आपको सीनोसार्क भी दिख रहा है। तो यही बात बोली जाती है कि ये क्या होते हैं?
ट्रांसपेरेंट होते हैं, हॉर्नी होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, मतलब लिविंग स्ट्रक्चर्स, ये सेल डेड्स होते हैं। ये कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और एक्सोस्केलेटन की तरह वर्क करते हैं। जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उन्हीं की तरह ये, जैसे हमारा स्किन प्रोटेक्शन का काम करता है, बेसिकली उसी तरीके से ये काम करते हैं। सीनोसार्क की बात करें, इनर होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। ये था पेरिसार्क, इसके अंदर ये ट्यूब लाइक क्या है, सीनोसार्क। ये लिविंग होता है। इनकी सेलुलर वॉल 2 लेयर से कनेक्ट होती है। ये जो लेयर है, पहली लेयर इसकी कही जाएगी एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, और इसके अंदर की लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों लेयर। बिटवीन दिस मीजोग्लिया प्रेजेंट, और इनके बीच में क्या होता है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने आपको जब साइकॉन पढ़ाया था तो वहाँ भी बताया था। इनके बीच में क्या हो गया, मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पाए जाते हैं आपके जुआइड्स, और जुआइड्स होते हैं 3 टाइप के। एक होता है पॉलिप या गैस्ट्रोजुआइड, जो वेजिटेटिव जुआइड होते हैं, ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। पॉलिप या गैस्ट्रोजुआइड जो होते हैं ये वेजिटेटिव जुआइड होते हैं, मतलब बड बन जाएगा, निकल जाएगा और नया कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर आता है आपका ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजुआइड्स जिसको कहते हैं। थर्ड आपका आता है मेडुसा बड, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ये हो गए पॉलिप या बड, ब्लास्टोस्टाइल गोनेंजिया, और इसके अंदर मेडुसा बड। इस तरीके से ये पाए जाते हैं। अब इनके हिस्टोलॉजी की बात कर ले। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू का इनका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो बॉडी वॉल इनकी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस, और उनके बीच में जेलेटिनस मेडुला या सपोर्टिंग लेमिला प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर, इनर लेयर, उनके बीच में सपोर्टिंग लेमिला या मेडुला प्रेजेंट होते हैं, जिलेटिनस। एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूं तो ये थिन होते हैं, चीफली मेड अप ऑफ लार्ज कोनिकल कोलुमनार एपिथेलियो मस्कुलर सेल। ये जिस टाइप के सेल को से बने होते हैं वो कोनिकल होते हैं या कोलुमनार एपिथेलियल सेल होते हैं। पढ़ा होगा क्लास 12 में। तो टिश्यूज जो होते हैं कॉलुमनार और कोनिकल टाइप के पाए जाते हैं, तो उस तरीके से ये बने होते हैं। इनमें शॉर्ट रैबिट शॉर्टनिंग ऑफ बॉडी एंड टेंटिकल्स पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इनमें स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं जिनको कि निमेटोसिस्ट कहा जाता है, ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनमें निमेटोसिस्ट का पाया जाना। निमेटोसिस्ट क्या होता है कि इनको ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म है। ये जो टेंटिकल्स इस तरीके से निकले हुए हैं जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये क्या करता है, अगर कोई प्रे आता है तो उसको पकड़ने का काम ये करते हैं, कैप्चर करने का काम करते हैं, विच इज़ पेनिट्रेंट टाइप। ये जो ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म होता है इनका निमेटोसिस्ट, वो कई तरीके का होता है, एक्सरेंट टाइप, कई टाइप, लेकिन जो इनमें पाया जाता है ओबेलिया में वो पेनिट्रेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इनमें निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो ऑफेंस एंड डिफेंस मतलब अपना बचाव करने के लिए और किसी प्रे को पकड़ने के लिए काम करते हैं, और वो पेनिट्रेंट टाइप के होते हैं। और एपिडर्मिस में वो पाए जाते हैं, स्टिंगिंग सेल होते हैं, धंसाने का काम करते हैं। ये जो टेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका गैस्ट्रोडर्मिस। ये लाइन होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से, जो बेसिकली लार्ज कोलुमनार न्यूट्रिटिव सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका इनर फ्री एंड जो है स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जो क्या करेगा, गैस्ट्रोडर्मिस का इनर फ्री एंड स्यूडोपोडिया पाया जाएगा जो फूड को ले लेगा और डाइजेस्ट करने का काम करेगा। थोड़ी सी हम इनकी फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं जिसमें मूवमेंट, न्यूट्रिशन ये सब पढ़ेंगे। तो अगर इनकी फिजियोलॉजी की बात करें तो ये क्या होता है, सेसाइल होते हैं, डू नॉट हैव बॉडी मूवमेंट, मतलब एक जगह पे रुके रहते हैं, इनकी बॉडी मूव नहीं करती है। सेम चीज़ लिखी हुई है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कार्निवोर्स होते हैं, मतलब किसी न किसी छोटे एनिमल को, क्रिएचर को खाएंगे। जो एक्वेटिक क्रस्टेशंस होते हैं, निमेटोड्स होते हैं या अदर वर्म्स होते हैं, उनको ये मारकर कीड़े मकोड़ों का शिकार करके खाते हैं। डाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, मतलब बॉडी के बाहर भी, अगर ये बॉडी है तो इसके बाहर भी, यहाँ भी और अंदर भी इनका डाइजेशन हो जाता है। इसी वजह से इनमें डाइजेशन दोनों तरीके का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। रेस्पिरेशन की बात करें तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, मतलब ये जो बॉडी का सरफेस है बाहर की, इसी की वजह से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा और CO2 का क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं जनरल बॉडी डिफ्यूजन। जनरल बॉडी सरफेस से क्या हो जाना, डिफ्यूज हो जाना। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें क्या होते हैं, अमोनियोटेलिक होते हैं, चीफली अमोनिया सिक्रीट करते हैं, अमोनियोटेलिक होते हैं, ठीक है। NH3 या NH4 अमोनिया का ये सिक्रीशन करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल बर्ड के द्वारा होता है, एसेक्सुअल बर्ड के द्वारा होता है, ठीक है, जो कि क्या है, मेड्यूसा। अब ओबेलिया की क्या थी, मेडुसा का हमें स्ट्रक्चर बताना था जो हम देखेंगे, ठीक है। अब मेडुसा क्या होता है एक देखेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ओबेलिया के एक मेडुसा का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है जो कि इस तरीके का होता है,
ये रहा ओबेलिया का मेडुसा जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और आपको मेडुसा का स्ट्रक्चर बनाना था, ठीक है। तो ओबेलिया के मेडुसा की अगर हम बात करें तो कुछ अम्ब्रेला लाइक दिखने वाला स्ट्रक्चर ये होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? अम्ब्रेला लाइक दिखने वाला, इस तरीके से ये अम्ब्रेला लाइक दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इनके बीच में इस तरीके से मेनुब्रियम पाया जाता है जो इनका माउथ होता है, ठीक है। मेनुब्रियम पाया जाता है और इनके बीच बीच में इस तरीके से गोनट्स पाए जाते हैं, 4 गोनट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके टेंटिकल्स पाए जाते हैं और ये जो ये वाली कवरिंग होती है इसको वेलम कहते हैं। वेलम के बाहर ये टेंटिकल्स इनके पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गए टेंटिकल्स इनके, ये हो गया इनका मेनुब्रियम, ठीक है। और मेनुब्रियम में यहाँ साइड में ये है आपका मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कई सारे कैनाल्स पाए जाते हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। एक एक करके इनका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं फिर हम समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं, ठीक है। जिसमें अगर बात की जाए तो ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक एक मैं दिखाते चलूँगी और बताते चलूँगी, ठीक। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इनका एक माउथ पाया जाता है इस तरीके से कि कवरिंग होती है जिसको कि मेनुब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनुब्रियम। और यहाँ पे राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे जिनको हम गोनट्स कहते हैं, इनके गोनट्स पाए जाते हैं। और ये जो कैनाल इस तरीके से बह रहे हैं, ठीक है, इनको इसका रेडियल कैनाल कहते हैं। बाहर सबसे बाहर की कवरिंग के एक्टोडर्म, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके अंदर ऐसे 2 लेयर है तो ये एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, ठीक है। फिर इनके बीच बीच में सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं, ये इनके टेंटेकल्स हैं। और ये होता है इनका वेलम, ये जो किनारा है इनका वेलम होता है। और ये जो टेंटेकल्स जहाँ से अटैच है इनको लिथोसिस्ट्स कहा जाता है, ठीक है। ये ओबेलिया स्पीसीज मेडुसा मोर देन 1/4 ऑफ अम्ब्रेला एंड मेनुब्रियम रिमूव्ड। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ओबेलिया स्पीसीज का एक मेडुसा है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। ये वाला पार्ट इसका वेलम कहला रहा है। ये यहाँ पे 4 आपको गोनट दिख जाएंगे इस तरीके से। ये आपका रहा मेनुब्रियम, जिसको कि मेनुब्रियम की ओपनिंग को माउथ कहते हैं, जो आपके दिख रहा होगा। और इस तरीके से इनके यहाँ पे रेडियल ये जो दिख रहा है ऐसे कवरिंग, इसको रेडियल कैनाल कह रहे हैं। ये आपके टेंटिकल्स हो गए, ठीक है। ये यहाँ से जहाँ से अटैच है उसको लिथोसिस्ट कह रहे हैं। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है ओबेलिया का मेडुसा अगर पूछ ले। और मेडुसा क्या होता है? मेडुसा आपका जो है ये स्मॉल ट्रांसपेरेंट, सब छोटे ट्रांसपेरेंट फ्री स्विमिंग सॉसर शेप्ड इसको कहा जाता है। बेल शेप्ड भी कह सकते हैं, घंटी भी तो आपकी इसी तरीके की होती है। बेल शेप्ड की ये क्या होते हैं? ज्वाइड्स होते हैं। 6 mm इनका डायामीटर होता है अगर नापा जाए इनको। ये रिप्रोडक्टिव जॉइंट होते हैं जो सेक्स सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपके स्पर्म और ओवा जो सेक्स सेल हैं उनके प्रोडक्शन का काम करते हैं। मेडुसा मैंने यहाँ आपको ऊपर भी दिखाया था, जो आपके ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया में क्या बन रहे थे? मेडुसा बन रहे थे, ठीक है। 3 तरीके के आपने पढ़ा था। पॉलिप या गैस्ट्रोजॉइड जो वेजिटेटिव होते हैं, बडिंग का काम करता है। ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजॉइड से क्या होते हैं? मेडुसा के बड्स बनते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मेडुसा के बर्ड क्या होते हैं? स्मॉल ट्रांसपेरेंट सॉलिटरी कॉलोनी होते हैं। अब इनकी बात करें जो मैंने अभी स्ट्रक्चर आपको समझाया, तो ये क्या होते हैं? लार्ज कॉनकेव साइड ऑफ बॉडी होती है नोन एज सब अम्ब्रेला। ये जो लार्ज कॉनकेव साइड बॉडी है इसको हम कह रहे हैं सब अम्ब्रेला, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। और अंदर वाले को हम क्या कह रहे हैं? सब अम्ब्रेला। और ये जो बाहर वाला है इसको हम एक्स अम्ब्रेला, कॉन्वेक्स को हम क्या कह रहे हैं? एक्स अम्ब्रेला। कॉनकेव यानी कि अंदर का स्ट्रक्चर, जैसे आप स्पून देखते हैं या चम्मच देखते हैं तो ये सरफेस को कॉनकेव और बाहर वाले को कॉन्वेक्स कहा जाता है। उसी तरीके से इसका ये बाहर वाला सरफेस एक्स कॉनकेव है और अंदर वाला सब कॉनकेव है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। शॉर्ट हॉलो क्वाड्रेंगुलर प्रोजेक्शन द मेनुब्रियम हैंग डाउन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द सब अम्ब्रेलर सरफेस। सब अम्ब्रेलर सरफेस के बीच से हॉलो इस तरीके से खाली, क्वाड्रेंगुलर मतलब ऐसे 4 एंगल इसके हैं, इस तरीके से क्वाड्रेंगुलर टाइप का इसमें स्ट्रक्चर आपको दिखता है जिसको कि कहते हैं मेनुब्रियम, ठीक है। मेनुब्रियम
ये जो स्ट्रक्चर होता है डिस्क शेप्ड का, बेल शेप्ड का बॉडी, ठीक है, बेल शेप्ड का, डिस्क शेप्ड का बॉडी है। मेडुसा गिव्स अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस। माउथ जो होता है इनका स्क्वायर शेप्ड का होता है, स्क्वायर शेप्ड का होता है। ओपनिंग सिचुएटेड टिप ऑफ द मेनुब्रियम, ये मेनुब्रियम है, इसके टिप पे यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, माउथ पाया जा रहा है, ठीक है। माउथ लीड्स द कैविटी ऑफ मेनुब्रियम इनटू स्मॉल गैस्ट्रल कैविटी और एंटेरिक कैविटी और स्टमक सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ मेडुसा। यह जो ये आपका है ये जाके किस में खुलता है, मेन बॉडी, सेंट्रल बॉडी में खुलता है, जिसमें स्टमक में खुलता है। फ्रॉम दिस कैविटी रेडिएट 4 नैरो रेडियल कैनाल्स, इससे 4 नैरो रेडियल कैनाल्स ऐसे निकलती हैं, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे 4 नैरो रेडियल कैनाल निकलती हैं इससे, ठीक। मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर बताते चल रही हूँ, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से सिचुएटेड होती हैं, एक दूसरे से, ठीक है। और ये जो कैनाल्स होती हैं, होपफुली इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कैनाल्स होती है रन्स आउटवर्ड, मतलब इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है, ये मेनुब्रियम था, इससे इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। टुवर्ड द एज ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के किनारे पर, एज ऑफ अम्ब्रेला पे निकलती हैं। ओपन टू इन द सर्कुलर कैनाल अराउंड द एग्जॉ, यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर कैनाल में ये आके खुल जाती हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है, सर्कुलर कैनाल आपको मैंने बताया था, ठीक है। सर्कुलर कैनाल में आके खुल जाते हैं। और ये जो सिस्टम होता है कैनाल का, फूड को लेने में, माउथ के अंदर लाने में, डाइजेस्ट करने में और पूरी बॉडी में फैलाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। ये जो सर्कुलर कैनाल है, ये जो रेडियल कैनाल है, इस तरीके से आके अम्ब्रेला का सरफेस था, यहाँ सर्कुलर कैनाल में खुली, यहाँ से अंदर गया बॉडी, यहाँ से माउथ में गया, माउथ से मेनुब्रियम में, मेनुब्रियम से पीछे स्टमक में, फिर डाइजेस्ट होके यहाँ पे ये अपना पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो एज ऑफ, एज मतलब होता है किनारा, एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेडुसा का किनारा जो होता है, इट्स इनर साइड ऑफ वेरी नैरो, अंदर किस टाइप समय वो क्या है, बहुत नैरो है, रूडिमेंट्री फोल्ड है, जिसको कि वेलम कहा जाता है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज नोन एज वेलम। मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला गिव्स ऑफ शॉर्ट टेंटिकल्स, और इससे शॉर्ट टेंटिकल्स निकले रहते हैं, जो कि 16 होते हैं नंबर में, 16 होते हैं नंबर में। और न्यूली बॉर्न मेडुसा इन नंबर, न्यूली बॉर्न मेडुसा बट न्यूमरस इन द एडल्ट। न्यूली बॉर्न मेडुसा में मतलब जो नया बॉर्न मेडुसा हुआ उसमें 16 टेंटिकल्स रहते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो इनमें इनकी संख्या कम हो जाती है, न्यूमरस रह जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, ठीक है। तो सॉरी, कई सारे रह जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपके हिंदी में भी लिखा है। तो जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मेडुसा आपको समझ में आ गया। अब हम ओबेलिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ओबेलिया की लाइफ साइकिल क्या होती है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेडुसा इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेडुसा हम इतने देर से पढ़ क्यों रहे थे? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का काम मेडुसा कहता है, जो कि आपके ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया में बनता है। ये रहा आपका ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया, जिसके अंदर इस तरीके से आपको मेडुसा बनता दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको मेडुसा बनता दिखेगा। ओबेलिया जो है डायोसियस है, हैज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ओनली वन सेक्स। डायोसियस का मतलब होता है कि एक में केवल, जैसे यहाँ मेल और दूसरे में फीमेल, तो इस तरीके के एनिमल को डायोसियस कहा जाता है, ठीक है। इनमें कोई मेल और फीमेल के मेडुसा में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। गोनट्स जो होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज आर 4 इन नंबर। आपको 4 मैंने दिखाया था इस तरीके से, मेनुब्रियम के बाहर ये 4 मैंने दिखाया था इस तरीके से, यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 इस तरीके से 4 होते हैं, ठीक है। ये 4 होते हैं नंबर में, 4 होते हैं नंबर में। सब अम्ब्रेलर सरफेस पे पाए जाते हैं, रेडियल कैनाल के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो रेडियल कैनाल्स निकल रही हैं इसके नीचे ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो रेडियल कैनाल ऐसे गई है, रेडियल कैनाल, इसी के ये नीचे चारों पाए जा रहे हैं। अब इनका जो फर्टिलाइजेशन है, इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? स्पर्म और ओवा जब फुल्ली फॉर्म्ड हो जाते हैं, सेट फ्री इन वाटर बाय रप्चर ऑफ आउटर वॉल ऑफ गोनेड, तो ये पानी में पाए जाते हैं। ये जो गोनेड है ये इस तरीके से रप्चर हो जाएगा और ओवा और स्पर्म बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ टाइम तक फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो होते हैं स्विम करते हैं वाटर में और फर्टिलाइज करेंगे ओवा को। फर्टिलाइजेशन इनका वाटर में होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। कहाँ हो रहा है? पानी में हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है। उसके बाद स्टार्ट होती है इनकी क्लीवेज, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, ये रहा,
एक डायग्राम सुंदर सा, ठीक है। ये रहा आपका मेल मेडुसा, ये रहा फीमेल मेडुसा। फ्री स्विमिंग मेडुसा है दोनों, मेल और फीमेल दोनों के हैं फ्री स्विमिंग मेडुसा हैं। मेल अपना स्पर्म दे रहा है और फीमेल अपनी ओवा दे रही है। दोनों आके क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज करके एग बना ले रहे हैं। एग बना के इनका जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट का क्या होता है, एग बना के बन गया इनका जाइगोट। अब इस जाइगोट का होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करके सॉरी जाइगोट हो गया। अब इसका होता है क्लीवेज, और ये क्लीवेज ब्लास्टुला जो बना है इसके पहले 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज और 16 सेल 18 सेल स्टेज, उसके बाद ये ब्लास्टुला बना है। ब्लास्टुला के बाद इनके बीच में एक लार्वा बनता है जिसको कि कहते हैं प्लेनुला लार्वा। इस तरीके का दिखता है प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा के बाद एक सबस्ट्रेटम से अटैच लार्वा बनता है जिसको कि कहते हैं हाइड्रूला, और ये हाइड्रूला इस तरीके से ओबेलिया की कॉलोनी बना देती है। इस तरीके से ओबेलिया की कॉलोनी बना देती है। और ये फिर ओबेलिया की ये मेडुसा दिख रहा है आपको बर्ड, फिर से यहीं से निकलते हैं ये दोनों, ठीक है। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। तो यही हम पढ़ेंगे, क्लीवेज होता है, फर्टिलाइज एग का क्या होता है, क्लीवेज होता है जो कि इक्वल और होलोब्लास्टिक होता है, ये भी आप जानिए। आगे चल के आपसे ये नहीं पूछेगा, जहाँ पे रिटन एग्जाम होगा वहीं पे आपसे वैसे पूछेगा। ऑप्शनल एग्जाम जितने भी है वहाँ पूछेगा कि क्लीवेज पैटर्न किस तरीके से होता है, फर्टिलाइजेशन इनमें किस तरीके से होता है, एक्सटर्नल होता है। क्लीवेज कैसा होता है, इक्वल टाइप का, मतलब हमेशा ऐसे इक्वल डिवाइड होंगे। और होलोब्लास्टिक पूरा ऐसे क्लीवेज होगा। आगे आप पढ़ेंगे हाफ, मतलब यहीं पे बस क्लीवेज हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, लेकिन इनमें इक्वल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे इस चीज़ों को। ब्लास्टुला जो होता है हॉलो बॉल लाइक होता है, सिंगल लेयर पाई जाती है जिनको कि ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टुला की बात कीजिए, सिंगल हॉलो बॉल लाइक होता है और इनके बाहर की लेयर पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है जिनको ब्लास्टोसील कहते हैं। ये कैविटी जो होती है कंप्लीटली फिल्ड होती है बडेड फॉर्म ऑफ द ब्लास्टुला से। अब इम्ब्रियो जो होता है सॉलिड, अब ये इम्ब्रियो जो होगा फिर सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कवर हो जाएगा। इस तरीके से इनमें स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिनको गैस्ट्रोला कहेंगे, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहीं से इनकी जर्म लेयर बनेगी, एक्टोडर्म एंडोडर्म, ठीक है। यहीं पे गैस्ट्रोला में ही एक बात और याद रखिए, कभी भी पूछे कि जो जर्म लेयर होती है यानी कि एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म जो आप पढ़ते हैं, और अभी तक तो ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, अभी तक के एनिमल सारे आपको डिप्लोब्लास्टिक मिले होंगे, मतलब एक्टोडर्म एंडोडर्म, और बीच में केवल मेसोग्लिया पाया जा रहा है, मेसोडर्म ट्रू नहीं पाया जा रहा है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। अब ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, तो ये जो डिप्लोब्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, इसी गैस्ट्रुला स्टेज से होता है। कहाँ से होता है, स्टीरियो गैस्ट्रुला या सॉलिड गैस्ट्रुला स्टेज से होता है। इसके बाद ये किस में चेंज होता है, प्लेनुला लार्वा में। इस तरीके से एक लार्वा आप देख रहे होंगे, अभी दिखाया मैंने, और इस पे से प्लेनुला लार्वा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपने देखा, प्लेनुला लार्वा। ये क्या होता है, एम्ब्रियो इज सेट फ्री फ्रॉम द एग मेम्ब्रेन। अब एग मेम्ब्रेन हट जाएगी, ये चेंज हो जाएंगे फ्री स्विमिंग लार्वा, प्लेनुला लार्वा। तो आपसे कोई पूछे प्लेनुला लार्वा कहाँ पाया जाता है, तो सिलियंट्रेटा में ओबेलिया के लार्वा को प्लेनुला लार्वा कहते हैं। ये लार्वा स्विम करता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद से वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज का इनका पाया जाता है। ये कैविटी जो है अपीयर हो जाएगी एंडोडर्म सेल ऑफ मास में, जो बाद में इंटरॉन बनाएगी, इंटरॉन कैविटी। फिर ये चेंज हो जाएंगे हाइड्रूला लार्वा में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया हाइड्रूला। इस तरीके से ये सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे, फिर इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये अटैच हो जाएंगे। दिस इज नोन एज हाइड्रूला लार्वा। आप कुछ टाइम की स्विमिंग के बाद प्लेनुला लार्वा अपने सीलिया, अब देख रहे हैं यहाँ से सीलिया पूरा हट गया, सीलिया हट जाएगा, सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम से, इस तरीके से अटैच हो जाएंगे किसी सबस्ट्रेटम से, और इनका होगा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब इनके प्रोसेस में कुछ चेंज होगा। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस मैंने आपको बताया, जैसे ये रहा आपका लार्वा किसका, मेढक का, टेडपोल जिसको कहते हैं, और ये इस तरीके के मेढक में चेंज हो जाता है। बहुत गंदा है डायग्राम, फिर भी आप मान लीजिए ये प्रोसेस जो इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उसी तरीके से इनमें मेटामॉर्फोसिस होगा। प्रॉक्सिमल एंड वाइडन, मतलब ये जो पास का एंड इसको कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड वाइड हो जाएगा, सीलिया इसके गायब हो गए, इस तरीके से सबस्ट्रेटम से ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्रॉक्सिमल एंड इज डायलेशन फॉर्म्ड। अब यहाँ ये बात कही जा रही है, ये जो वर्ड्स हैं इसको समझिए कि जो प्रॉक्सिमल एंड मतलब पास के एंड को प्रॉक्सिमल, जैसे आपके हाथ का जो सोल्जर है जहाँ से अटैचमेंट है वो आपका प्रॉक्सिमल एंड है, ये मान लीजिए आपका हैंड है,
दिस ये अटैच है, ये आपका प्रॉक्सिमल एंड है और ये आपका जो फिंगर ये डिस्टल एंड है। तो यहाँ पे वही बात करिए, इनकी जो प्रॉक्सिमल एंड है उसके ऊपर जाने के बाद ये थोड़े क्या होते हैं, इस तरीके से नैरो होने लगते हैं, ठीक है। डायलेशन इनमें पाया जाता है, टेंटिकल एराइज होने लगते हैं, शॉर्ट बड आने लगते हैं, यही बात बोली जा रही है। द नैरो पोर्शन बियॉन्ड द ओरिजिन बिकम्स हाइपोस्टोम, ये जो नैरो पोर्शन है ये वाला ऐसे, इसको हाइपोस्टोम कहते हैं। सून एन अपर्चर द माउथ इज फाउंड एट द एंड ऑफ द हाइपोस्टोम, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या बनने लगता है, माउथ बनने लगता है, ठीक है। माउथ का फॉर्मेशन होने लगता है। यंग जो हाइड्रेंट होते हैं क्लोजली रिजेंबल होते हैं सिंपल पॉलिप लाइक हाइड्रा कॉल्ड हाइड्रुला, ये सिंपल हाइड्रा लाइक दिखते हैं जिनको हाइड्रुला कहा जाता है। और इनमें फिर ये रिपीटेड एसेक्सुअल बडिंग होती है और कॉम्प्लेक्स कॉलोनी बन जाती है, कई सारी बडिंग होगी और इस तरीके की कॉलोनी बन जाएगी। होपफुली इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब होता है इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको कि मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, जिसको कि पीढ़ी का प्रत्यावर्तन भी कहते हैं हिंदी में। पीढ़ी का प्रत्यावर्तन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं। दो स्ट्रक्चर मैंने आपको इनमें पढ़ाए थे, पॉलिप एंड मेडुसा, इन्हीं के कन्वर्जन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे, ठीक है। पॉलिप और मेडुसा का क्या होता है, कन्वर्जन होता है, ठीक है। यहाँ पे उसी को क्या कहते हैं हम, पॉलिप उनके अंदर मेडुसा बर्ड पाए जाते हैं, उन्हीं का इंटर कन्वर्जन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हो गया आपके मेडुसा, ठीक है, ये हो गया पॉलिप, इन्हीं में क्या होता है इंटर कन्वर्जन होता रहता है। दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। ये एक फेनामेना है जहाँ लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ए डिप्लॉयड एसेक्सुअल फेज एंड ए हैप्लॉयड सेक्सुअल फेज रेगुलरली अल्टरनेट विथ ईच अदर। मतलब एक 2n वाला स्ट्रक्चर n वाले स्ट्रक्चर में चेंज होगा। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n। अभी तक आपने क्रोमोसोम पढ़ा होगा और अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि जब क्रोमोसोम का पूरा सेट पाया जाता है, मतलब जब हम लोगों में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है तो 2n कहेंगे, जब 23 पाया जाता है तो उसको n कहते हैं। तो जब कोई हैप्लॉयड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर वाला एसेक्सुअल फेज, डिप्लॉयड का एसेक्सुअल फेज टर्म याद रखिएगा, सेक्सुअल फेज में कन्वर्ट होता है। डिप्लॉयड का एसेक्सुअल फेज सेक्सुअल फेज में कन्वर्जन होता है। अल्टरनेट होते रहते हैं एक दूसरे से, एक बार ये आएगा एक बार ये आएगा। अल्टरनेट क्या कहते हैं, आपकी ड्यूटी अल्टरनेट लगी, कभी दिन में कभी रात में, बस ऐसे ही समझिए, अल्टरनेट होते रहेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और यहाँ पे ये जो फेज है वो क्या है, पॉलिप और मेडुसा है। ये आपका एसेक्सुअल फेज है, ठीक है। पॉलिप आपका एसेक्सुअल फेज है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। यहाँ देखिए, मेडुसा क्या है, सेक्सुअल फेज है, और पॉलिप क्या है, इसका एसेक्सुअल फेज है, ठीक है। पॉलिप क्या है, इसका वेजिटेटिव फेज है, और वेजिटेटिव को क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल फेज होता है, ठीक है। तो इनमें एसेक्सुअल फेज से ये सेक्सुअल फेज में n से 2n में ये जो ट्रांसफ़र है पॉलिप और मेडुसा का, ठीक है, पॉलिप और मेडुसा का हो जो ये ट्रांसफ़र है उसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हिंदी में लिखा है, एक ऐसी घटना है एक जीवन में इतिहास में द्विगुणित अलैंगिक चरण, मतलब 2n। n में क्या होता है, एक दूसरे नियमित रूप से एक दूसरे के साथ वैकल्पित होते रहे, मतलब चेंज होते रहते हैं, और ये होता है पॉलिप और मेडुसा में। अब पॉलिप क्या होता है, पॉलिप मैं आपको दिखा चुकी हूँ। जुआइड इज कॉल्ड पॉलिप, जुआइड होते हैं ट्यूब लाइक जुआइड्स होते हैं, उनको पॉलिप कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेसाइल होते हैं, किसी न किसी किससे सरफेस से अटैच होते हैं। इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी जो इसको कॉलम कहते हैं, माउथ सराउंडेड होते हैं टेंटिकल से, इस तरीके से टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये एसेक्सुअल बडिंग करते हैं। मेडुसा की बात करें तो अम्ब्रेला लाइक जॉइड होते हैं मेडुसा, डायोसियस होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, इन्वर्टेड बाउल की तरह इस तरीके से कटोरा होता है, इसी को उल्टा कर दीजिए, सेम चीज़ क्या होती है, मेडुसा होती है, वही बात कहिए कि इन्वर्टेड बाउल लाइक होते हैं। माउथ इनकी सेंट्रली लोकेटेड होती है, इस तरीके से आपको मैंने दिखाया, सेंट्रल लोकेशन माउथ का पाया जाता है, और ये सेक्सुअली गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म और ओवा का फॉर्म कहते हैं। ये जो दोनों फॉर्म है पॉलिप और मेडुसा अल्टरनेट करते हैं सक्सेसिवली, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल फॉर्म में लार्ज मेडुसा को, और हर मेडुसा जो है सेक्सुअली क्या कर दे, एग और स्पर्म को। ये लार्ज नंबर ऑफ जो मेडुसा हैं ये इस वाले क्या ब्लास्टोस्टाइल से
एसेक्सुअली, मतलब मेडुसा का प्रोडक्शन हो रहा है इस तरीके से एसेक्सुअली, और ये मेडुसा फिर क्या करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, ये जो आपके पॉलिप हैं इस तरीके से, ये पॉलिप दिखाया गया, इनमें मेडुसा बर्ड हैं, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये मेडुसा बर्ड निकलेंगे, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से ब्लास्टुला, फिर फ्री स्विमिंग लार्वा, फिर से मेच्योर पॉलिप और कॉलोनी, फिर इस कॉलोनी में क्या आ गए, पॉलिप आ गए, और वही पॉलिप फिर क्या करेंगे, मेडुसा प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यही जो ट्रांसफर हो रहा है एसेक्सुअल से सेक्सुअल का, पॉलिप से मेडुसा का, पॉलिप से मेडुसा का प्रियम, ये क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या प्रोसेस है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर इस बार आपसे ओबेलिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ओबेलिया से तो पूछेगा ही पूछेगा, आपके ऑरेलिया से पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है। और ओबेलिया का अगर नाम देकर पूछ रहा है तो इसे सी फर देकर भी पूछ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको सी फर भी कहा जाता है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।